सागर जिले के खुरई में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज धर्मसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। इसके पहले नगर के प्रमुख मार्गों से उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जगह जगह स्वागत हुआ। इसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, युवा अध्यक्ष मनोज चौबे सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। धर्मसभा में शंकराचार्य महाराज ने कहा कि हिंदू के बिना हिंदुत्व की रक्षा नहीं की जा सकती। सनातन धर्म मानने वालों को अपने बच्चों के मन में धर्म का भाव जगाना होगा। धर्म सोते हुए बालक के समान है, उसे जागृत करने की जरूरत है। वह हम सब में विद्यमान है, बस उसको जगाने की जरूरत है। धर्म का प्रकाश समाज के लोग अपने बच्चों को बचपन से दें, उनके हृदय में सनातनी संस्कारों का मूल प्रतिष्ठापित करें। अगर बचपन से ही हिंदू समाज इतना कर पाने में सफल रहा तो बच्चे आगे चलकर दिग्भ्रमित नहीं होंगे। आगे कहा कि सनातन धर्म मूल रूप से आध्यात्मवादी है। आध्यात्मिक विद्या का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि मनोविकार नहीं व्यापते। अहंकार दूर करने में परमात्मा अवतार लेते हैं। न केवल मनुष्य वरन इंद्र आदि देवताओं के अहंकार का नाश करने परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक हिंदू घर में रामायण, गीता सहित अन्य ग्रंथ होना चाहिए और समय निकालकर उन्हें पढ़ना चाहिए। एक ही ग्रंथ पढ़ लीजिए, उसकी में सभी ग्रंथों का सार है, इसलिए कोई भी एक ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्कूल कॉलेजों में संस्कार नहीं सिखाए जा रहे हैं। आज जो खुरई वासियों ने स्वागत किया है वह मेरा नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का स्वागत किया है। सदानंद सरस्वती ने कहा कि कुछ नेताओं के कारण राजनीति को लोग दूषित समझने लगे हैं। राजनीति एक पवित्र शब्द है जिसमें नीति शब्द का मतलब धर्म होता है। नेता अगर धार्मिक हो जाए तो उसके साथ चलने वाली प्रजा स्वाभाविक रूप से धार्मिक हो जाएगी। एक बात और आपको बता दें, महाकुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया है। लोग अपने आप ही कुंभ पहुंचे हैं, इसलिए सनातन धर्म सभा में सभी को आना चाहिए। गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, खेती करना, व्यापार करना, गोपालन करना, दान देना, ये सब वाणिज्य का काम करना ये वैश्यों का काम है। और ये तीनों ही लोग परिचर्यात्मकम शूद्रम, परिचर्या के लिए शूद्र को नियुक्त करते हैं, अर्थात उनका उसी में कल्याण निहित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था किसी का अपमान करने के लिए नहीं है, किसी का बहिष्कार करने के लिए नहीं है, किसी को हीन दृष्टि से देखने के लिए नहीं है, स्वधर्म पालन करने के लिए है, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए है। जिसके लिए जो कहा गया है, स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। हमारी भारतीय संस्कृति में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? शास्त्रों से मालूम पड़ेगा। शास्त्रों से कैसे मालूम पड़ेगा? जो शास्त्र पढ़े हैं उनके पास जाने से मालूम पड़ेगा। एतदर्थ हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में गुरु परंपरा प्राप्त कराई गई। एतदर्थ हमारे यहाँ गुरुकुलों का निर्माण हुआ, विद्यालयों का निर्माण हुआ। 1818 में पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय हमारे भारत देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे जिनको गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका भरण पोषण आचार्य करता था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था आचार्य करता था, उनकी भिक्षा की व्यवस्था आचार्य करता था, उनके निवास की व्यवस्था आचार्य करता था। ऐसे गुरुकुलों के आचार्यों को कुलपति कहा जाता था। ये जिसको आप लोग आज यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, ये हमारे विश्वविद्यालय थे। हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। उस समय अभाव था,
साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लाइट बिजली नहीं था, बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम शांत थे, हम परमात्मा का साक्षात करने की श्रद्धा रखने वाले थे। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति चली गई है, उसके अतिरिक्त सब कुछ है, उसके अतिरिक्त सब कुछ है। विचार करो, बहुत सरल शब्द में बोल रहे हैं कि निर्धन व्यक्ति दुखी होता है। क्यों दुखी होता है निर्धन व्यक्ति? क्योंकि धन नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लो, धन ना होने के कारण निर्धन व्यक्ति दुखी है, तो फिर धनी क्यों दुखी है? कभी विचार किया? नहीं किया। यही दुख का कारण है, यही मूल दुख का कारण। विदुर जी ने मैत्रेय भगवान से पूछा, गुरुदेव, संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। विंदेत भूयस्ततेव दुःखम। जैसे जैसे सुख प्राप्ति का उपाय करता है, अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, अर्थात आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि सुख आ जाए तो वापस न जाए, और दुख चला जाए तो लौट करके न आए। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई, सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।